कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बाण भाइया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता और इसमें भाई हम चर्चा करेंगे कि भाई जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है उसने लेके किसान भाई भी जाना है, सारे जाना है कि भाई हल्दी जो है ना हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। क्योंकि भाई हल्दी का जो हम प्रयोग करके ये देखे हैं कि भाई हल्दी के द्वारा हम जिस तरह के अपनी साग सब्जी में भी गिरा है भाई, अपने और दूसरे मसाले के रूप में भी इसने ले हैं, बड़ी जो है ना लाभकारी है स्वास्थ्य के लिए। तो पर भी जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है देखो, क्योंकि सरकार भी नहीं चाह है कि भाई जो कोई भी मसाला है उसके लिए भाई बोर्ड गठित कर दें तो भाई ज़्यादा फायदा होगा। पर सरकार ने भाई 14 जनवरी 2025 को तेलंगाना में निजामाबाद में जो है ना राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना करी। और इसका मुख्यालय का जिक्र करें तो भाई इसका मुख्यालय भी ओड़े ही है भाई। इसके जो उद्देश्य है इस बोर्ड का गठन करने का, उसका उद्देश्य ये है कि भी जो हल्दी है एक तो इस तरह किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, साथ साथ भी जो बिचौलियों हैं उनको कम करना है, ये उसकी गुणवत्ता का जिक्र करेंगे। और भाई जो प्रसंस्करण है उसमें सुधार करना, और उसका जो आयात निर्यात का जिक्र करें तो भाई जो निर्यात है उसको प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसमें जो है ना भाई केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त जो अध्यक्ष के साथ साथ आयुष, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और वाणिज्य जो विभाग हैं सारे के सारे भाई प्रतिनिधि के रूप में इसमें शामिल हैं। और इसमें प्रमुख जो हल्दी उत्पादक राज्य हैं जिस तरह के तेलंगाना का जिक्र करें, महाराष्ट्र है, मेघालय है, सब जो है ना इसके प्रतिनिधि भी होंगे। और बोर्ड जो है ना हल्दी के औषधीय गुण जैसे करक्यूमिन पर जो है ना अनुसंधान और नई किस्मों का विकास पर जो है ना इसमें खास तौर पर ध्यान दिया गया है। और इसका महत्व भी है इस बोर्ड के गठन करने का, क्योंकि भी जो यो हल्दी बोर्ड है भारत का छठा उत्पाद विशिष्ट बोर्ड है। जिस तरह चाय का जिक्र करें, कॉफ़ी का जिक्र करें, रबड़ है, मसाले हैं, तम्बाकू है, इनके बाद। और इसका लक्ष्य जो है ना 2030 तक भाई हल्दी के निर्यात को $1 बिलियन तक पहुंचाना है। और यो बोर्ड 20 से अधिक राज्यों में लगभग 14 लाख हल्दी किसानों के उत्थान और वैश्विक बाजार में भारतीय हल्दी की जो ब्रांडिंग है उसके लिए काम करना है। और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में जागरूकता और खपत बढ़ाएगा और निर्यात बढ़ाने के लिए भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करेगा ये जो बोर्ड है। भारत में भी जो है ना हल्दी का निर्यात भाई 2030 तक बढ़कर जिक्र भी कर रहे हैं हम भाई $1 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। और हल्दी क्षेत्र के विकास और वृद्धि में जो मसाला बोर्ड है और जो अन्य जो सरकारी एजेंसी हैं उनके साथ साथ ज़्यादा समन्वय की सुविधा भी दे है। निर्यात बढ़ाने के लिए भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करना, नए उत्पादों में अनुसंधान करना, उनको बढ़ावा देना, या भी जो मूल्यवर्धित हल्दी उत्पाद हैं उनके लिए जो पारंपरिक ज्ञान है उसमें जो है ना विकास का काम करेगा। और विशेष रूप से जो है ना मूल्य संवर्धन तय अधिक लाभ पाने के लिए हल्दी उत्पादों, उनकी क्षमता का निर्माण करना, कौशल विकास पर फोकस करना। और अभी बोर्ड जो है ना गुणवत्ता और जो खाद्य सुरक्षा मानक हैं और ऐसे मानकों के पालन को भी प्रोत्साहित करेगा। और हल्दी का जो उत्पादक है भाई जो भारत है ना सबसे बड़ा उत्पादक देखा हम तो हो रहा है, क्योंकि उपभोक्ता और निर्यातक भी है भारत विश्व में। 2022-23 के दौरान भाई 380 से अधिक निर्यातकों द्वारा $207.45 मिलियन मूल्य के 1.534 लाख टन हल्दी और हल्दी उत्पादों का निर्यात किया गया था। भाई हल्दी में जिस तरह इसके फायदे बहुत का जिक्र कर रहे हैं, तो हल्दी एक मसाले के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। और हल्दी के में क्या है, करकुमा लौंगा पौधे की जड़ तय प्राप्त हुआ है। हल्दी एक मसाला है, इसका उपयोग सैकड़ों वर्षों से जो है ना हम खाना पकाने में जो है ना कर रहे हैं। और भाई कई बार तूने देखा है ना कड़े चोट फेट लग जाने कहेंगे भाई हल्दी और तेल मिलाकर बांध लें ठीक हो जाए, क्योंकि भाई ये कह रहा ना रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ज़्यादा है। हल्दी गहरे सुनहरे जो है नारंगी रंग की हो, इसका स्वाद थोड़ा कड़वेपन हुआ है।
और इसका उपयोग अक्सर स्वाद या रंग के लिए किया जाए, जिस तरह के कड़ी पाउडर है, सरसों, मक्खन, पनीर के लिए। हल्दी में भाई करक्यूमिन नामक जो रसायन है वो हुआ और जो सूजन को कम कर सका है। करक्यूमिन हल्दी को जो है ना पीला रंग भी दे है। तो हम तो ये कहें कि जो हल्दी बोर्ड है इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हल्दी का हम जो है ना उत्पादन करें और साथ साथ में निर्यात भी करें। तो ये तो हमने जिक्र कराया कि भी जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में। और अब जो है ना भाई जिक्र करेंगे मौसम के बारे में। और आज के तापमान का जिक्र करें तो भाई अधिकतम तापमान रहा 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। और कल है भाई तकरीबन तापमान इसी तरह रहने की संभावना है, यानी कि भाई जो अधिकतम तापमान है वो रहेगा भाई 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और भाई मौसम भी साफ रहेगा। और इसके साथ साथ भाई कार्यक्रम कल रहेगा किसानवाणी। और किसानवाणी कार्यक्रम में जो है ना हम कल बात करेंगे कि जो अंगूर के बाग हैं जिन किसान भाइयों ने लगा रखे हैं उनकी देखभाल किस तरह करेंगे। और नई फसल नई उमंग में बात करेंगे टमाटर की बिजाई में सावधानियां पर। और इसके साथ साथ भाई जानकारी देंगे भैया ने प्राकृतिक खेती में बीजामृत बनाने की विधि और भाई इसके उपयोग के बारे में। तो जो भी जानकारी है भाई कल आप ये जो है ना हमारा कार्यक्रम किसानवाणी सुन सको हो। और ईब जो है ना भाई भाइयों का करावेंगे मनोरंजन, पर भाई उससे पहला लेंगे थोड़ा सा अंतराल। यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और जल, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं ज्यादा बारिश और बाढ़ होती है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ता है। इन दोनों से पीने के पानी, सफाई और खेती के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। कोविड-19 जैसे महामारी के दौरान और भाई ईब कराएंगे भाइयों का मनोरंजन। आओ सुनते हैं पहले ये रागनी। ब्योत बिगड़ गया मेरा और किसी का दोष नहीं चरे करड़ाई का फेरा। परदेसा से चिट्ठी आई ब्योत बिगड़ गया मेरा और किसी का दोष नहीं चरे करड़ाई का फेरा। हेरे 60 लाख के 4 जाज थे तारा चंद के भाई कलकत्ते ते परा डूब गए ऐसी चिट्ठी आई। बंचल लग गया हाथ का बिगे रोक नाड़ हिलाई। भीतर बड़के रोवण लग गया कुछ ना पार बसाई। भीतर बड़के रोवण लग गया कुछ ना पार बसाई। हेर तारा चंदे करड़ाई ने तारा चंदे करड़ाई ने यो चोगर दे तगेरा और किसी का दोष नहीं चरे करड़ाई का फेरा।
चुगे काग मोराने गौशाला भी बंद करवा दी दुख डंगर ढोराने सारे शहर में डुंडी पिट गई खबर हुई ओराने अवधपुरी में शोर मच गया लूट लई चोराने फिर कदे 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 नमी था यो तारा चंद का डेरा और किसे का दोष नहीं थे कराई का परदेसा में चिट्ठी आई चोट बिगड़ी है मेरा और किसे का दोष नहीं थे कराई सील गए थे गंगनान पुन पाप नीर में बह गए जितने मित्र प्यारे थे सो ताने देगे और थी बनिए की जात चोट ने पेट पकड़े कटेगे जितना धन घर में था चोर काट के ले गए जितना धन घर में था चोर काट के ले गए भीतर बढ़ के रोने लगा भीतर बढ़ के रोने लगा यो तफिका पड़ेगा तेरा और किसी का दोष नहीं सरे करड़ाई का फेरा परदेसा में चिट्ठी आई चोट बिगड़ी का फेरा और किसी का दोष नहीं सरे करड़ाई का फेरा फिर मानस की के पार बसावे मानस की के पार बसावे जब अदर में आगे अड़े जा गालू हाथे न फेंका न फेरे सो का टोटा पड़ जा दूल्हा दिवाला देखूं जब यो सैम सा पैसा लड़े जा लक्ष्मी चंद धर्म तजे तय साहूकार बिगड़ जा लक्ष्मी चंद धर्म तजे तय साहूकार बिगड़ जा फिर नून पड़ू ते कुआ दिखे नून पड़ू ते कुआ दिखे और नून पड़ू तेरा और किसी का दोष नहीं परदेसा में चिट्ठी आई चोट बिगड़ी का मेरा और किसी का दोष नहीं सरे करड़ाई का फेरा और भाइयों ये तो सुनिए आपने रागनी गायक कलाकार थे सीसा सिंह और साथी। और इब जो है ना भाई आज की निषेध में बात करेंगे बागों में फलों की पक्षियों से रक्षा कैसे करनी है। किसान भाई जाना है जिन किसान भाइयों ने
बाग लगा रखे हैं या भाई फलदार जो है ना पेड़ लगा रखे हैं, कई बार देखा है कि जब पेड़ के ऊपर फल जो है ना पक जाए है ना तो भाई पक्षी आवा है और खांदे भी रहे हैं और नुकसान पहुँचा दे रहे हैं। तो इस करके भाई जो है ना हमने कई बातों का जो है ना ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि जो किसान भाई हैं न्यू सोच सके हैं कि भाई जो पक्षी हैं ना उनको किस तरह हमने उनसे हमारे जो फल हैं बाग लगा रखे हैं उनको नुकसान न पहुँचावा। क्योंकि भाई कई बार देखा है कि जो कीड़ों की अधिकता और मौसम पक्षियों की जो संख्या है उसको प्रभावित करा है। उत्पादकों को नुकसान के लिए जिम्मेदारी, क्योंकि भाई जो है ना जो विशिष्ट पक्षी प्रजाति हैं अक्सर अनजान हुआ है उनसे, क्योंकि अलग अलग प्रबंधन दृष्टिकोण की जरूरत है। कई बार देखा है कि भाई ये प्रबंधन किस तरह करना है। कुछ तो घातक तरीके हैं भाई जिनका जिक्र कर रहे हैं हम, जिस तरह के कई बार देखा है कि भाई हमारे जो बाग हैं या पेड़ है तो कई बार जो है ना आदमी गुस्से में आकर के उससे कभी उनको मारने की कोशिश करा है, उनको गोली मारता है या उनको कहीं से जाल में फंसा ले है या जहर का काटना, अंडे और घोंसलों को भाई खत्म करना इनमें शामिल हुआ है। किसी भी पक्षी की प्रजाति को भाई मारना भाई बिल्कुल गैर कानूनी है। जनता इसको बिल्कुल भी भाई अनुमोदित नहीं कर दी, पर इन दिनों जो है ना पक्षियों के प्रबंध के घातक तरीकों की सिफारिश नहीं करते, क्योंकि भाई जो घातक तरीके हैं जिस तरह वे पक्षियों की हत्या को जो है ना शामिल नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें अपने पसंदीदा फसलों के खेतों से हटाने के उद्देश्य से करने हैं। सफल निरस्तीकरण के बावजूद भाई क्योंकि जो बड़े क्षेत्र हैं उनमें वितरित हो जाए और कई प्रकार जब जो है देखा है कि उनको जो आर्थिक चोट है नहीं रहती, जब प्रजातियों के जो कुछ अन्य वैकल्पिक खाद्य पदार्थ हैं और वो मिल जाए तो भाई पक्षी के दबाव का एक हिस्सा ऐसे जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें चला जाए, जो पसंदीदा फसल के कुल नुकसान को कम करेगा। इसी तरह भाई निवास स्थान का हेर फेर करके भी पक्षियों के जो पसंदीदा आवास हैं उनके निकट जो फसलों से जो है ना पक्षी की क्षति अधिक हुआ है। आवास संबंधी हेरफेर में जो हानिकारक पक्षियों के पसंदीदा आवास तय रोस्टिंग करें या घोंसले के शिकार और खिलाने वाली जो जगह है या भोजन है और जो आश्रय है उसको शामिल करना जरूरी है। यदि भाई आवास को पक्षियों के लिए कम आकर्षक बनाने के लिए है तो आसपास की फसलों को नुकसान हो सका है कम। क्यों हो सका कम? क्योंकि भाई उनके अनुसार जो है ना वो निवास स्थान बन गया उनका। पहला क्या कर रहे थे भाई लोग, जिस तरह के जो पक्षी हो रहे थे कई बार खेत में लगा लो ड्रेवे गाड़ दे रहे थे ताकि पक्षी जो है ना उड़ा ना आवा। ऐसे ही पराली के में भाई को पुराना कुर्ता गा पहरा करके इस तरह बना करके ड्रेवा बोल कर थे, वो टांग दे कर थे, पक्षी कम आए कर थे। और अपने देश में कई तरह भाई युगों तक डरावने कौवे जैसे दृश्य करके अगर बना कर फिर वो गाड़ दे कर थे, टांग दे कर थे ताकि पक्षी दूर रहे। यो भाई एक पॉली प्रोपलाइन मेटेलिक साइनिंग टेप, क्योंकि इसमें 11 मिलीमीटर चौड़ी 0.025 मिलीमीटर मोटी और एक तरफ लाल और दूसरी तरफ जो है चांदी के साथ इस तरह के रंग की हुआ, जो सूरज की रोशनी को चमकता हुआ प्रभाव दिखावा है और हवा में एक गुनगुनाहट पैदा करा है जिससे पक्षियों को डर लगा है। डरावनी समय जो ध्यान देने वाली जो ध्वनियाँ हैं कई बार देखा है कि पक्षियों को जो पारंपरिक रूप था जो शोर शराबे के साथ या खेत में भाई पटाखे के साथ या ड्रम बजाकर खाली डब्बे बजाकर इस तरह भी आप जो है ना पक्षियों को डरा सको हो। एक और बात है इसमें, क्योंकि कुछ हिस्से के अंदर देखे हैं देश में पक्षियों को डराने के लिए स्वचालित एसीटिलीन एक्सप्लोडर्स या भाई बर्ड स्कॉरिंग गन जो है ना समय समय पर जोर तक विस्फोट शोर जो है ना पैदा करा है। क्योंकि जो बर्ड्स स्कोरिंग गन है वो शोर करेगी तो भाई इस तरह जो है ना डर के मारे जो पक्षी हैं वो भाग जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो सभी शोर पैदा करने वाले जो उपकरण हैं उनका एक प्रमुख जो है ना भाई थोड़ा सा यो अवगुण रहा है
कि पक्षियों को उनकी आदत हो जाए। कई बार देखा है रासायनिक गुण भी रासायनिक का देखा है तो भाई कई जो है ना रसायन जब बीज बोआ है हम या स्प्रे करा है उसके रूप में हम प्रयोग कर दे रहे हैं रासायनिक जो दवाई हैं या और कोई चीज़ है, तो फसलों से पक्षियों को प्रभावी ढंग से पीछे हटा दे है, जिससे पक्षी की जो नुकसान होने वाली ताकत है वो कम हो जाएगी। वैकल्पिक भोजन के रूप में अगर जिक्र करें तो व्यावसायिक फसलों के लिए भाई पक्षी की भांति का निर्धारण करने में वैकल्पिक भोजन की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। आमतौर पर एक डराने वाली तकनीक ज़्यादा प्रभावी हुआ है। यदि पक्षी प्रजातियों को भाई वैकल्पिक भोजन उपलब्ध हो तो भाई वो डर भी जाएंगे। पक्षी अक्षति को कम करने में सबसे बढ़िया परिणाम ये है कि कई प्रकार का उपयोग करें, एक साथ तकनीक और नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करें, इससे पहले कि जो पक्षी है फल खाने के आदी हों। तो भाई पक्षियों को मारने की बजाय उनको जो ध्वनियाँ या शोर शराबा करके ड्रम बजा करके और खाली पीपे बजा करके तो इस तरह या कोई आवाज़ पैदा करके पटाखे गला भाई आप उनको डरा के और बागों में आने थे उनको रोक सको हो। तो देखो भाई पक्षी किसी के हाथ में नहीं होंगे, जब आप चले जाओगे फिर आ जाएंगे पक्षी। तो भाई पक्षियों की तो आदत है पके हुए फलों को खाना या फलों को बाग जो है उनका नुकसान करना, तो इससे अपना बचाना ही पड़ेगा। तो ये तो हमने जिक्र कराया आज की नसीहत में कि बागों में फलों की पक्षियों से रक्षा किस तरह करनी है। और ईव जो ना भाई जानकारी देंगे शून्य बजट प्राकृतिक खेती और इसके घटक कौन कौन से हैं, इस बात न लेकर भाई चर्चा करेंगे। क्योंकि भाई देखा है खेती और इससे संबंधित जो हमारा क्षेत्र है यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद, उसमें लगभग जो है ना भाई 10% का योगदान करना है। राज्य की जो 69% आबादी है रोजगार के अवसर प्रदान करना है। और फसलों के उत्पादन में भाई स्थिरता कृषि विकास में जो प्रमुख चिंता का विषय बन गई, तो देश भर में और राज्य में किसानों की जो वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो स्वस्थ नहीं है। कई बार ने देखा है कि जो रसायन आधारित खेती है उसके जो दुष्परिणाम है वो हमारे ऊपर देखने न मिला है। और इनको दूर करने के लिए भाई जो जैविक खेती है वो आ गई है, पर जैविक खेती थोड़ी सी महंगी साबित हो रही। पर इस तरह जो है ना एक अधिक टिकाऊ प्रणाली की जरूरत है जो कृषि आय को बढ़ा सके और जो बाहरी आदान है उनके ऊपर निर्भरता जो है ना कम कर सके। पौधे मिट्टी का जो पोषक तत्वों का उपयोग करके और इस काम के लिए कि जो मिट्टी में जो अरबों छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं उनको उपलब्ध करना है। घरेलू भारतीय जो कहेगा भाई गायों का जो गोबर है और मूत्र इन रोगाणुओं का अच्छा स्रोत है, क्योंकि भाई इसके उपयोगिता जो आशाजनक परिणाम मिलने हैं हमारे को। तो गाय का गोबर एक प्राकृतिक साधन है जिसका उपयोग मिट्टी की जो उर्वरता ताकत है या पोषक जो तत्व हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए किया जाए। 1 ग्राम गोबर में 300 से लेकर 500 करोड़ के बीच लाभकारी जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमें मिल सका है। तो जैविक खेती तय अलग है प्राकृतिक खेती, क्योंकि भाई प्राकृतिक खेती को कई लोग जैविक खेती के साथ जोड़कर देखने लग जाए हैं जो कि एक ठीक से नहीं लगता। तो कई बार देखा है कि भाई जो जैविक खेती है भारी मात्रा में गाय के गोबर का प्रयोग खाद के रूप में करा है और प्राकृतिक खेती में देसी गाय के गोबर का प्रयोग जैविक खाद के मुकाबले में नामात्र का करा जाए है। तो भाई जैविक खेती पद्धति में देखा गया है कि जो किसान इसना शुरू कर रहे हैं शुरुआत में कुछ सालों तक जो है ना उत्पादन में कमी जरूर देखने मिलेगी, पर जब प्राकृतिक खेती में पहले ही साल में उत्पादन में बढ़ोतरी देखी गई और साल दर साल मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ने लगी, तो भाई उत्पादन में भी बढ़ोतरी होना जरूरी है। और इसके जो प्राकृतिक खेती के जो प्रमुख घटक हैं, क्योंकि इन घटकों का हम जिक्र करते भी रहे हैं भाई, आज हमने जिक्र कराया प्राकृतिक खेती में जिस तरह के बीज अमृत का जिक्र कर लें। तो बीज अमृत के लिए क्या करना है कि गाय के गोबर में प्राकृतिक रूप से लाभकारी जो सूक्ष्म जीव हैं वो पाए जाए हैं और इन सूक्ष्म जीवों को बीजामृत के रूप में संवर्धित कर सके हैं। और यह भी बात है कि जो बीजामृत है इसके साथ तो बीज का उपचार फसल को जो हानिकारक मिट्टी जनित जो रोगजनक हैं उनसे बचावा
और जो उत्पादन होगा उसको बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। बीजामृत बनाना, तो बीजामृत बनाना क्यों कर है भाई, खेत की मेड़ है 20 लीटर पानी और 5 किलो स्थानीय गोबर, 5 लीटर स्थानीय गौमूत्र, 50 ग्राम चूना और मुट्ठी भर आपने मिट्टी लेनी है। 5 किलो स्थानीय गोबर को भाई एक कपड़े में लें और इसे टेप तय बांध दें और फिर जो है ना 20 लीटर पानी में 12 घंटे तक लटका कर रखना है। 1 लीटर पानी लें और उसमें जो है ना भाई 50 ग्राम चूना डालकर रात भर के लिए रख दें और फिर अगली सुबह गाय के गोबर को इस गठड़ी को उस पानी में लगातार 3 बार निचोड़ना है और गोबर का सारा सार उस पानी में जमा हो जाए। फिर उस पानी के घोल तय मुट्ठी भर मिट्टी डालकर अच्छी तरह मिला लें। फिर उस घोल में भाई 5 लीटर देसी गौमूत्र और जो है ना नींबू का पानी डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इसी तरह भाई जो जीवामृत है, जीवामृत भी भाई गाय के गोबर और गौमूत्र से तैयार कराया जाए है। इसमें भी जो गाय का गोबर, मूत्र, गुड़, दाल का आटा और भाई मिट्टी लेनी है। जो कल्चर जब मिट्टी में लाया जाए है तो भाई पोषक तत्वों को जोड़ेगा और जिससे जो है ना मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव है और केंचुए हैं इनकी गतिविधि को बढ़ावेगा। तो जीवामृत किस तरह तैयार करना, आपने प्रति बैरल भाई 200 लीटर पानी लेना है, 10 किलो भाई स्थानीय गोबर और 5 से 10 लीटर भाई गौमूत्र लेकर पानी में मिलाना है। फिर उसमें 2 किलो गुड़, 2 किलो दाल का आटा और खेत की मेड़ से मुट्ठी भर मिट्टी लेनी है। घोल को अच्छी तरह से मिलाना है। 48 घंटे के लिए भाई उसको घुलने के लिए रख दें। जीवामृत जब तैयार हो जाएगा तो भाई गर्मी के महीने में जब जीवामृत बनाने के बाद 7 दिन तक आप उसको प्रयोग में ला सको हो और सर्दी के महीने में 8 से 15 दिन तक जो भाई उसका प्रयोग कर सका है। तो इसके बाद बचा हुआ जो जीवामृत है वो ज़मीन पे फेंक देना है। इसी तरह भाई कई और बातें इस तरह घन जीवामृत का जिक्र है। अग्निअस्त्र बनाना है या भाई ब्रह्मास्त्र बनाना है, नीमास्त्र बनाना है। तो इस तरह के जो भाई आप प्राकृतिक चीज़ से जो है ना दवाई बनाओगे, प्राकृतिक दवाई बनाओगे तो भाई खेती बढ़िया होगी और जो भाई नुकसान हो रहा है ज़मीन का, भूमि की जो ताकत कम हो रही है वो प्राकृतिक रूप से जो बढ़ने लग जाएगी। और भाई किसान कॉल सेंटर का जिक्र कर दें, उसका नंबर है 1551। और भाई इसी के लिए ही कार्यक्रम अन्नदाता यहीं संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ना दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।